टू आज के लेक्चर में चैप्टर 12 का सेकंड और लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम स्टडी करेंगे, जो क्या है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम लॉज। इसकी तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नहीं पूछना, सब ठीक है, सब अच्छा है, गुड गुड। जी जी। टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पीटी यानी टेलीकॉम से रिलेटेड आपके मोबाइल ऑपरेटर्स जितने भी हैं वो इस एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी फ़ोन का मोबाइल का कनेक्शन हासिल करने के लिए एक फॉर्म तो सबमिट करवाना होता है, उस फॉर्म में हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेफ एंड सिक्योर रखे, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को डिस्क्लोज ना करे। और कोई क्वेश्चन? चलिए, दो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की एग्जांपल दी थी मैंने, बाकी की आपको पता है वो जनरल लॉज में आ जाते थे, एक टेलीकॉम सेक्टर और एक फाइनेंशियल सेक्टर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम लॉ, यानी ऐसे लॉज, ऐसे कवानीन जिनका मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को प्रिवेंट करना। लॉ का मतलब तो आपको पता है क्या होगा, कोई ना कोई एक्ट होगा। जैसे कौन सा एक्ट था, क्या नाम एक्ट का? नहीं, वो तो डाटा प्रोटेक्शन, ये तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है ना, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो तो डाटा प्रोटेक्शन। ये क्या था? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। और ये कौन सा था? 2016। लॉ आपको पता है कौन सा है? प्रिवेंशन का मतलब क्या, ये भी आपको पता है, जो रोकेगा। यानी लॉ में नॉर्मली लिखा होता है, पहले लॉ में कुछ डेफिनेशन दी होती है, ठीक है, फिर लिखा होता है ये काम आपने नहीं करना, लेकिन लॉ बनाने वाले को भी पता है कि आप बाज नहीं आएंगे, वो काम आपने जरूर करना। तो फिर हर लॉ में वो क्या बताता है? सजाएं, कि ये चीज ऑफेंस होगी, इस ऑफेंस की, इस जुर्म की ये सजा है, इस ऑफेंस की ये पनिशमेंट है, इस ऑफेंस की ये पनिशमेंट है, ठीक है। ऑफेंस भी बताता है, क्या चीज जुर्म समझी जाएगी, और उसकी पनिशमेंट भी बताता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम क्या होते हैं, कौन से क्राइम है वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम होते हैं, जो आईटी सिस्टम से रिलेटेड होंगे। यहां पे आपकी थोड़ी सी रिवीजन होगी, हम आईटी के कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। आईटी आपने पढ़ी हुई ऐसे पहले? हाँ, तो आईटी में पढ़ा होगा आपने, एक होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। और एक होता है उसमें डाटा। इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें डाटा होता है। आपका मोबाइल जो है ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके जरिए से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इक्विपमेंट भी शामिल है, हार्डवेयर भी शामिल होते हैं, सॉफ्टवेयर भी शामिल होते हैं। और डाटा क्या है इसमें? आपके मैसेजेस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, ठीक है। डाटा उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए से ट्रेवल करता है, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस एग्जाम्पल को, इस टॉपिक को समझते हुए आपने जो एग्जाम्पल लेनी है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम क्या है, वो है कॉलेज सिस्टम। हाँ, कोई भी कॉलेज जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, अगर आप किसी तरीके से उसकी अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल करते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल जेल में रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, और ये सचमुच में है, सचमुच में। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा मुझे बताइए, इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लगी आपको क्या है, और डाटा भी समझ आ गई क्या है? तो अभी जो मैंने आपको कॉलेज की एग्जांपल दी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है? इसमें वो जो के इक्विपमेंट बाय करके आईटी लैब में रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्किंग वगैरह की गई है, सर्वर्स इसमें शामिल हैं, इसमें कंप्यूटर शामिल हैं, इसमें कैमरा भी शामिल है, क्योंकि वो भी पूरे सिस्टम का हिस्सा है ना। इसमें वो यूएसबी डिवाइसेस या कार्ड भी शामिल है, जिनके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर आईटी रूम में ले लिए जाते हैं, जिसमें वो कंप्रेस करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपलोड करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में जो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा है। और इसमें असल में डाटा क्या है? वो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स अल्टीमेट, ठीक। अच्छा, इसके बाद आगे फर्दर हम अब डाटा को फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम में और डाटा एक ही, समझ लीजिए, चीज के दो रुख है। अब आगे कुछ हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सेस, इसका मतलब क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसका मतलब क्या है? और डैमेज, इसका मतलब क्या है? एक्सेस का मतलब क्या है? आपको कॉलेज का जो एलएमएस है, इसका लॉगिन और पासवर्ड शेयर किया जाता है ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें। आप अगर पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड डालते हैं और लेक्चर देखते हैं, ये क्या है?
एक्सेस। एक्सेस में और अनऑथोराइज्ड एक्सेस में फर्क है। एक्सेस क्राइम नहीं है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस का। अच्छा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, आप उस इंफॉर्मेशन के ओनर की इजाजत के बगैर उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर ले, यह है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। आपका मोबाइल का मैसेज आप पढ़ते हैं, एक्सेस, और साथ वाला दोस्त पढ़ लेता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। फर्क समझ आ रहा था ना? आपने लॉगिन पासवर्ड खुद यूज किया, एक्सेस। आपने अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया, अब वो देख रहा है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। एक्सेस में और अनऑथोराइज्ड एक्सेस में फर्क समझ आ गया? अच्छा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से कॉलेज को नुकसान होगा, एग्री करते हैं? अब आगे एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अनऑथोराइज्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस करके वो शरीफ बदमाश होते हैं। वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस करके समझते हैं हमने बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया कॉलेज के साथ, या बड़ा इलीगल है, ये भी इलीगल, इसकी भी सजा है। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे की सोचते हैं। वो कहते हैं हमने एक्सेस नहीं करना, हमने उसको डैमेज करना। डैमेज करने का मतलब क्या है? उसको करप्ट कर देना, डाटा को, उसको अनअवेलेबल कर देना, टेम्परेरी या परमानेंटली किसी के लिए। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैंने कॉलेज का कोर्स एक्सेस किया, मैं उसको रेगुलरली वॉच करता हूं, ये सिंपल एक्सेस है। मुझे कोर्स पसंद आया, मैं अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दिया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अच्छा, फर्ज कीजिए मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं कोई कंपैरेटिव कॉलेज वाला हूं। अब मुझे सिर्फ अनऑथोराइज्ड एक्सेस से इतना फायदा नहीं होगा, डैमेज जब तक ना करूं। मैंने सिस्टम को एक्सेस किया, उसमें किसी तरीके से हैकर्स की हेल्प से एडमिन राइट्स ले लिए, उसमें जितने भी लेक्चर थे सारे डिलीट कर दिए, या उसमें जो एमसीक्यूज के टेस्ट थे उनकी सारी ऑप्शन को गड़बड़ कर दिया। ठीक है, जहां पे ए ऑप्शन करेक्ट थी उसको बी कर दिया, और सारे स्टूडेंट के कंसेप्ट गलत बिल्ड हो रहे हैं, और मैंने ऐड कर दिया कि भाई ये कॉलेज जो है गलत पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? डैमेज। ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस से भी आगे की चीज है, आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, डैमेज का मतलब क्या है? अल्टरेशन, चेंज करना। डैमेज में कोई एडिशन भी आ सकती है, डिलीशन भी हो सकती है। मैंने कोई अहम केस स्टडीज डिलीट कर दी, ठीक है, मैंने एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐड कर दिए, मैंने एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को मॉडिफाई सोल्यूशन को चेंज कर दिया कि वो गलत हो गए, या मैंने उसमें उसको दूसरे उसमें जितने भी स्टूडेंट्स के आईडी सेव थे सबको डिलीट कर दिया, अब कोई भी एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? डैमेज। इसमें दो चीजें, तीन चीजों की डेफिनेशन बताइए, एक्सेस की, अनऑथोराइज्ड एक्सेस की और डैमेज की। दो चीजें क्राइम है, एक चीज क्राइम नहीं। कौन कौन सी चीजें क्राइम है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस और डैमेज। अच्छा, एक स्टूडेंट है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मुझे बताना ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है कि नहीं। एक स्टूडेंट ने कॉलेज की फीस सबमिट करवाई और एक सब्जेक्ट, जैसे फर्ज कीजिए कैफ 4 पे एनरोलमेंट करवाई, अब वो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है कि नहीं? नहीं। उसने लॉगिन पासवर्ड अपने दोस्त के साथ शेयर कर लिया, अब एक्सेस, ये क्राइम है। अच्छा, उसने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हुए लेक्चर्स को डाउनलोड कर लिया और अब वो उनको फेसबुक पे जाके सेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है कि नहीं? यानी एक तो है एक्सेस, ये एक्सेस से बढ़ गया लेकिन डैमेज से कम है। एक्सेस, क्योंकि डैमेज वो डाटा ओरिजिनल वैसा ही है, ठीक है, लेकिन ये डैमेज से कम है और एक्सेस से ज्यादा है, क्योंकि अब उसने उसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर रहा है। कॉलेज को इससे भी नुकसान, इससे तो कॉलेज को फायदा होगा, इससे कॉलेज को नुकसान होगा अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, लेकिन कॉपी एंड ट्रांसमिशन से भी नुकसान, उसमें ज्यादा नुकसान होगा, और डैमेज में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के मैंने आपको 3 लेवल बताए, एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस, फिर इसके बाद कॉपी या ट्रांसमिशन, कॉपी या ट्रांसमिशन, और फिर उसके बाद डैमेज। आप एग्री करते हैं कि ये तीनों ऑफेंस हैं? क्या क्या चीजें ऑफेंस है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कॉपी या ट्रांसमिशन, और तीसरी चीज डैमेज। एग्रीड? अच्छा, मुझे बताइए, आपने समझ लिया ये ऑफेंस है, अब अगर मैं आपको पनिशमेंट समझा रहा हूं तो सबसे कम पनिशमेंट किसकी होनी चाहिए? उससे ज्यादा पनिशमेंट किसकी होनी चाहिए? कॉपी एंड ट्रांसमिशन, और उससे ज्यादा एक्सेस है डैमेज। एग्री करते हैं? चलिए अब आगे चलते हैं हम। जो सिस्टम है ना, इस लॉ में गवर्नमेंट ने सिस्टम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है, एक है क्रिटिकल, एक है नॉन क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल कौन सा है? जो क्रिटिकल नहीं है। और क्रिटिकल कौन सा है? ये समझने की बात है, ये समझने की बात। याद रखें, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे एफबीआर का डाटा, वो सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे क्रिटिकल है।
लेकिन प्राइवेट में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम क्रिटिकल हैं, कुछ क्रिटिकल नहीं है। इसलिए आपने ये क्लासिफिकेशन ध्यान में नहीं रखनी कि प्राइवेट सिस्टम जितने भी हैं, प्राइवेट वेबसाइट, प्राइवेट, जैसे कॉलेज का सिस्टम नॉन क्रिटिकल है, ठीक है, और गवर्नमेंट का सिस्टम क्रिटिकल है। क्रिटिकल की डेफिनेशन सुना है, कह रहा है क्रिटिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा है कि अगर उसका लॉस हो, डाटा डैमेज हो, वो अनअवेलेबल हो लोगों के लिए, तो इसमें इट्स लॉस में इफेक्ट, क्या इफेक्ट हो सकता है इसके लॉस का? अवेलेबल, ये एसेंशियल सर्विसेज को नॉट अवेलेबल कर देगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें डिस्टर्बेंस आने से लोगों को एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, वो क्रिटिकल सिस्टम समझा जाएगा। और ऐसा सिस्टम जो कि स्टेट ओन्ड है, स्टेट का, गवर्नमेंट का है, या जो आर्मी का है, नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड है, वो भी क्रिटिकल समझा जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, जो कॉलेज का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल? नॉन क्रिटिकल, ठीक है। इसमें लोगों को एसेंशियल सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें किसी को जिंदगी का खतरा नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज में आगे वो बताता है एक्सप्लेन करते हुए कि इसमें इवन लोगों की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें सारे पेशेंट्स का डाटा है, क्रिटिकल है कि नहीं? क्रिटिकल। अगर आप उसको एक्सेस करके किसी का ब्लड ग्रुप चेंज कर दें, उसकी जान को खतरा हो सकता है, ये क्रिटिकल है। अच्छा, आप जरा सोच के बताइएगा, एक बंदे ने हॉस्पिटल में जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम था, उस सिस्टम को हैक किया और आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया, सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिटिकल है कि नहीं? बिल्कुल क्रिटिकल है। क्यों? इससे लोगों की जिंदगी को खतरा है, ठीक है। जाहिर है जितने भी लोग वेंटिलेटर पे हैं, उनको अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए, उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, ये क्रिटिकल है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर जैसे एक मैं मूवी देख रहा था, उसमें हैकर्स की एक तंजीम थी, उस तंजीम का रुकन बनने के लिए ना कुछ उनका टास्क पूरा करना पड़ता था। तो एक बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता था, जो लीडर था उसकी तरफ से उसे टास्क दिया गया कि अपने इलाके में जो बिजली का सिस्टम है उसे आपने 15 सेकंड के लिए ब्रेक डाउन करना, और उसने ब्रेक डाउन कर दिया। बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है? सिस्टम जिसको एक्सेस किया गया, जिसको डैमेज किया गया, वो क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल? क्रिटिकल। क्यों क्रिटिकल? ये एसेंशियल सर्विसेज को डिस्टर्ब करता है। इसी तरह अगर कोई पर्सन मिलिट्री के सीक्रेट्स को, मिलिट्री के सिस्टम को एक्सेस करता है, उसके सीक्रेट्स की कॉपी बना के किसी को हैंडओवर कर देता है, क्रिटिकल, ठीक है। अच्छा, अब क्या इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि कुछ सिस्टम नॉन क्रिटिकल होते हैं और कुछ क्रिटिकल होते हैं? एग्रीड? ये आपको दोनों की डिफरेंशिएशन किस, अच्छा और सुनना है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम आपने बताया क्रिटिकल है क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस है। अब इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम एक तो है गवर्नमेंट का, वापडा, लेस्को वगैरह का, कुछ इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स भी है ये प्राइवेट सेक्टर। क्या इनका सिस्टम क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल? शाबाश, इनका सिस्टम भी क्रिटिकल है। इसका मतलब है गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट के जो सिस्टम है वो तो क्रिटिकल है क्योंकि गवर्नमेंट का तो सारा सेटअप ही लोगों को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, और गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ सीक्रेट्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम को भी क्रिटिकल अनाउंस कर सकती है? यस, कर सकती है। जैसे आईपीवी वाली एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की। तो यहां तक डिस्कशन के बाद हमें पता चल गया कुछ सिस्टम होते हैं नॉन क्रिटिकल, कुछ होते हैं क्रिटिकल। अब ये जो कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है ये नॉन क्रिटिकल है, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए अगर डिस्टर्बेंस आ भी जाए इसमें तो कोई प्रॉब्लम, जिंदगी मौत का मसला तो नहीं होता, या इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो तो इफेक्ट नहीं होते, नॉन क्रिटिकल। अब क्लासिफिकेशन आप मुझे बता सकते हैं क्यों मैंने आपको बताई क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में? दोनों का पनिशमेंट डिफरेंट है। वही ऑफेंस आप नॉन क्रिटिकल में करें, वो भी क्राइम है, सजा मिलेगी लेकिन कम होगी, और वही ऑफेंस आप क्रिटिकल में करें, वो भी ऑफेंस है, सजा मिलेगी लेकिन इसकी सजा ज्यादा होगी। शायद इसकी सजा अगर महीनों में है तो उसकी सजा सालों में होगी। शायद इसकी सजा अगर लाखों में है तो क्रिटिकल की मिलियंस में होगी, ठीक है। फर्क समझ रहे हैं? अच्छा, अब जो ऑफेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, वो 3 हिस्सों में ऑफेंस को क्लासिफाई करता है। मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, एक्सप्लेन आप करेंगे।
पहली एग्जांपल एक्सेस, एक्सेस से ये सबके साथ अनऑथोराइज्ड लगा ले, अनऑथोराइज्ड सबके साथ लगा ले। अनऑथोराइज्ड एक्सेस इसका मतलब क्या है? क्राइम है। इसका मतलब क्या है? आप ऑथोराइज नहीं थे उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, आपने उसको एक्सेस कर लिया। अच्छा एक एग्जांपल और उसने दी हुई है, आपको लॉगिन पासवर्ड दिया गया स्टूडेंट का और आपने उसमें अनऑथोराइज्ड एक्सेस करके एडमिन का जो पासवर्ड है उसके जरिए से उसके थ्रू एक्सेस किया सिस्टम को। अब सिस्टम की एक्सेस आपको थी लेकिन आपने डिफरेंट रोल को, उसके अंदर जो अथॉरिटी थी उसको एक्सीड करके दूसरे रोल की ऑथराइजेशन ले ली, ये भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। यानी सोसाइटी में आप जानते हैं कि जो रोल्स डिफरेंट बनाए जाते हैं, सिस्टम होता है ना उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होती है, हर एक को सारी ऑप्शन नहीं दी जाती। जो जूनियर होते हैं उनकी अथॉरिटी कम होती है, सीनियर्स की अथॉरिटी ज्यादा होती है। एक्सेस का मतलब समझ आ गया आपको? अनऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड कॉपी या ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ये भी क्लियर। इसका मतलब क्या है? कि आपने ना सिर्फ ये कि उसको एक्सेस किया बल्कि उसकी कॉपी भी बना ली और उसको ट्रांसमिट भी कर दिया, फेसबुक पे सेल कर दिया या इंडिया को सेल कर दिया, ठीक है, वो जो भी कौमी राज है। फिर इंटरफेरेंस डैमेज का क्या मतलब है? कि आपने ना सिर्फ ये कि कॉपी बना लिया बल्कि उनका सिस्टम भी डैमेज कर दिया। अब जो ट्रू ओनर है उनके पास सिस्टम है ही नहीं वर्किंग कंडीशन में, और आप जो ट्रू ओनर नहीं है आपके पास उसकी कॉपी मौजूद है। तो ये तीनों क्राइम है। एग्रीड? सबसे छोटा क्राइम कौन सा है? उससे बड़ा ट्रांसमिशन और उससे बड़ा इंटरफेरेंस या डैमेज। क्लियर? एग्जैक्टली यही तीन क्राइम ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन है क्रिटिकल सिस्टम में भी। क्रिटिकल सिस्टम को एक्सेस करना ये भी क्राइम है, ऑफेंस है। कॉपी उस सिस्टम की या डाटा की कॉपी या उसको ट्रांसमिट करना उस डाटा को, ये भी ऑफेंस है, क्राइम है। और उसमें इंटरफेरेंस करना या डैमेज करना उसको, ये भी क्राइम है। तो ये भी तीनों सिमिलर, वो भी तीनों सिमिलर। फर्क किस चीज का होगा? पनिशमेंट का। ऑफेंस दोनों कैटेगरीज में सेम है, क्रिटिकल में भी सेम है ऑफेंसेस, नॉन क्रिटिकल में भी सेम। फर्क किस चीज का डाला हुआ इसमें? पनिशमेंट का। और किस में पनिशमेंट ज्यादा है? क्रिटिकल की पनिशमेंट ज्यादा है, नॉन क्रिटिकल। अच्छा, जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ क्रिटिकल लिखा हुआ है वो कौन सा सिस्टम होगा? क्रिटिकल। और जिसके साथ क्रिटिकल नहीं लिखा हुआ, एक उसने केस स्टडी में क्वेश्चन में पूछा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस किया गया, स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो बताया नहीं क्रिटिकल के नॉन क्रिटिकल, इसकी पनिशमेंट क्या है? पूछा था इसकी पनिशमेंट क्या है? उसका मतलब नॉन क्रिटिकल है, हमने इसकी पनिशमेंट बता दी। क्रिटिकल हो तो साथ में मेंशन लाजमी करेगा। ये बात समझ आई? अच्छा, अब एक है ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। ग्लोरिफिकेशन एक तो है ना जुर्म करना तो जुर्म है ही है। अब उस जुर्म पे फख्र करना, जश्न मनाना और उस जश्न मनाने को पब्लिसाइज करना, यह भी जुर्म है, ये भी जुर्म है, ठीक है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि वो टेररिस्ट, वो क्या था, न्यूजीलैंड वाला टेररिस्ट, ठीक है, उसने मस्जिद में घुस के फायरिंग की, वो तो ऑफेंस है ही है, लेकिन उसने अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, वायरल कर दी। क्या ये भी ऑफेंस है? ये है ग्लोरी। क्या उसने इसलिए की क्योंकि वो अपने एक्ट में शर्मिंदा था? नहीं नहीं नहीं, अपोजिट, उसने इसलिए की, फखर था उसको। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस भी ऑफेंस है और ये मोस्ट सीरियस नेचर का ऑफेंस है। क्लियर हुई है बात? तो अभी तक की डिस्कशन में हमने क्या सीखा? हमने ये समझा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा क्या होता है और कुछ रिलेटेड टर्म समझी कि इसमें एक्सेस किसको कहते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसको कहते हैं और डैमेज किसको कहते हैं। फिर इसके बाद काम की चीजें सीखी हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर को, डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया, नॉन क्रिटिकल अलग और क्रिटिकल अलग, और ये समझा कि दोनों में तीन तरह के ऑफेंस हो सकते हैं। कौन सा? अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कॉपी एंड ट्रांसमिशन, और तीसरा डैमेज या इंटरफेरेंस। और इसी तरह क्रिटिकल में भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कॉपी या ट्रांसमिशन, इंटरफेरेंस और डैमेज। हाँ, लेकिन क्रिटिकल में एक और भी एग्जांपल है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस हमेशा क्रिटिकल सिस्टम की ब्रीच समझी जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में जो सबसे ज्यादा सजा है वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की है और इंटरफेरेंस और डैमेज ऑफ क्रिटिकल सिस्टम की है। अब हम चलते हैं इनके पनिशमेंट की तरफ। ऑफेंस हमें समझ लगे क्या है? नॉन क्रिटिकल सिस्टम को अगर आप एक्सेस करते हैं, क्या पनिशमेंट है? 3 months, अप टू है। ये सारी जितनी भी मैं आपको पनिशमेंट बताऊंगा ये अप टू है, यानी इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 3 months और फाइन कितना? 50,000, ठीक है। पनिशमेंट आपको पता है ना, दो तरह से होती है, या तो कैद, जुर्माना, या दोनों। तो कैद की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 3 months, फाइन की 50,000।
अगर कॉपियां ट्रांसमिट किया जाए इस डाटा को, अनऑथोराइज्ड कॉपी एंड ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं, तो अब सजा, क्योंकि ऑफेंस बढ़ गया, सजा भी बढ़ जाएगी, डबल होगी सजा। इंप्रिजनमेंट हो गई 6 मंथ की, फाइन हो गया 100,000 का। और अगर उस सिस्टम में इंटरफेरेंस या डैमेज किया जाए उसको, तो फिर 2 years इंप्रिजनमेंट और पनिशमेंट 500,000। देखिए बढ़ रही है ना, जुर्म बढ़ रहा है तो उसकी सजा भी बढ़ रही है। और क्रिटिकल सिस्टम की पनिशमेंट ज्यादा है। क्रिटिकल सिस्टम की जो सबसे छोटी सजा है ना, वो नॉन क्रिटिकल की सबसे बड़ी सजा से भी बड़ी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्रिटिकल सिस्टम की सबसे छोटी सजा नॉन क्रिटिकल की सबसे बड़ी सजा से भी ज्यादा है। तो क्रिटिकल की कितने हुए? 3 years। एक्सेस अगर करते हैं सिर्फ 3 years प्लस 1 million। और अगर कॉपियां ट्रांसमिट करते हैं तो 5 million। और अगर इंटरफेयर या डैमेज करते हैं या ग्लोरीफाई तो 7 years प्लस 10 million। इंप्रिजनमेंट 7 years की। ये आपने ऑफेंसेस और पेनल्टीज याद करना होगी, ये आपका याद करने वाला काम है। कंसेप्ट मैंने आपके जितना को बिल्ड कर सकता था कि कौन सी वाली कम है, कौन सी वाली ज्यादा है, कोशिश की हमने तरतीब से पढ़े ताकि हमें याद रहे कि किसका ऑफेंस कम था, किसका ज्यादा था। ये समझ आ गया आपको? सिर्फ ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जिसमें उसने बेसिकली कुछ बेसिक टर्म्स डेफिनेशन हमें हमारे साथ शेयर की, और फिर उसके बाद उसने हमें बताया कि ऑफेंस क्या क्या है और किस ऑफेंस का पनिशमेंट क्या है, वो उसने बताया। अब आपको 5 मिनट दिए। जी जी हाँ, ये दोनों सेम है। इंटरफेरेंस और डैमेज ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, ये दोनों इनकी पनिशमेंट सेम है। ठीक है, इनकी पनिशमेंट सेम है और मैक्सिमम है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में एक्ट में सबसे ज्यादा पनिशमेंट इन्हीं दो ऑफेंसेस की। जी बिल्कुल, ग्लोरिफिकेशन ना भी हो तो फिर भी असल में सम टाइम ऐसा होता है, ग्लोरिफिकेशन का कंसेप्ट जो है वो बाकी चीजों के साथ भी है। ये तो मैंने लिंक इसके साथ इसलिए किया है क्योंकि दोनों की पनिशमेंट सेम है। ठीक है, आप फर्ज कीजिए आपने किसी के मोबाइल से उसकी जो है वो, फॉर एग्जांपल, चले छोड़े, एक जगह मैं पढ़ रहा था वैसे कि लियारी में गैंग वार होती थी ना, तो उसमें बड़े बुरे हालात थे। तो उसमें कुछ गैंग ऐसे भी होते थे वो दुश्मन को कत्ल करते थे ना, तो नौजुबिल्ला वो उसकी जो सर होता था ना उसके साथ फुटबॉल खेलते थे। कत्ल करना इन इटसेल्फ जुर्म है, लेकिन ये जो फुटबॉल खेलते थे ये किस लिए? दहशत फैलाने के लिए। असल में ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है ना, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है वाला उस बंदे का? दहशत फैलाना या इस जुर्म को प्रमोट करना, इनकरेज करना। इसलिए ला ये कहता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के ऊपर हम मैक्सिमम पेनल्टी आपको लगाएंगे। ग्लोरिफिकेशन सिर्फ इस जुर्म की ग्लोरिफिकेशन नहीं, किसी भी जुर्म की ग्लोरिफिकेशन हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की ग्लोरिफिकेशन अगर आप करते हैं इनमें से किसी की भी, तो उसके लिए सेम पेनल्टी मैक्सिमम। इसीलिए क्योंकि पेनल्टी सेम है इसलिए मैंने उसको इकट्ठा शो करवाया। इसका यह मतलब नहीं है कि ये ग्लोरिफिकेशन इसी से रिलेट करते हैं। क्राइम कोई भी हो, अगर उसकी आप ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं साथ में, तो फिर आपको मैक्सिमम पेनल्टी इंपोज होगी। जी मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन था? जी 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 अच्छा, वो कह रहे हैं कि सर अगर हमने यूजर नेम पासवर्ड जो है लेक्चर अपने दोस्त को दे दिए और उसने भी लेक्चर देखना शुरू कर दिए, तो सजा किसको मिलेगी? उससे या हमें? दोनों को मिलेगी। ठीक है, दोनों को मिलेगी, क्योंकि इसमें वो यूज करने को भी कवर करता है और कॉपी और ट्रांसमिशन को भी कवर करता है। जी मेरे भाई, तो वो भी अनऑथोराइज्ड तरीके से ट्रांसमिट कर रहे हैं ना। अगर एक बंदा लेक्चर ले ले और प्रोजेक्टर के जरिए से अपने फ्लैट में बुला के 4-5 स्टूडेंट्स को शो करवा रहा, भाई सारे तरीका वारदात होना ना खोले जाते। ठीक है, छोड़। जी जी, ग्लोरिफिकेशन क्रिटिकल की भी हो सकती है, नॉन क्रिटिकल की भी हो सकती है, दोनों की पनिशमेंट सेम होगी। ग्लोरिफिकेशन के केस में, ग्लोरिफिकेशन किसी भी ऑफेंस की हो, उसकी पनिशमेंट सेम होगी। मैंने सिर्फ उसे क्रिटिकल में लिखने की रीजन क्या है? दोनों की पेनल्टी सेम थे। जी जी, देखिए अगर कोई किसी क्राइम का साथ देते हैं तो ये तो जनरल रूल है लॉ का कि क्राइम का साथ देने वाला भी क्रिमिनल है, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी।
चलिए अब आपके पास 5 मिनट का टाइम है, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की रीडिंग कर लीजिए, इसके बाद इसके एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पॉज कीजिए जी। अब इस लेक्चर के एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम वाले भी होंगे और फिर इससे पहले कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन वाला, दोनों टॉपिक्स के एमसीक्यू शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स फॉर विच रेलिवेंट लेजिस्लेशन इज नॉट येट इन्फोर्स्ड। आपने बताने इसमें कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें भी इन्फोर्समेंट नहीं हुई। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, इसका एक्ट है 2016 है। हाँ जी। पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, इसका भी एक्ट मौजूद है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, इसका एक्ट मौजूद नहीं, अभी सिर्फ बिल प्रेजेंट हुआ है, अभी एक्ट नहीं बना। टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टेलीकॉम सेक्टर में भी एक्ट मौजूद है। बिल्कुल, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी C1 का पार्ट। सेकंड, इन केस ऑफ इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ए कंप्लेन में बी लॉस्ट टू पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा नहीं, वो तो मीडिया सेल को डील करता है। बी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पीटीए, यस। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, नहीं, ये तो अभी बनी, अभी तो लॉ बनेगा इसका। और डी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नहीं। हाँ जी, तो पाकिस्तान टेली, पीटीए करेक्ट ऑप्शन है बी। पीटीआई नहीं भाई, पीटीए है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाटा सब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020? ओनली ए नेचुरल पर्सन, ओनली ए लीगल पर्सन, ओनली ए नेचुरल पर्सन एजेड 18 और अबव, ए नेचुरल पर्सन और ए लीगल पर्सन, दोनों। बताइए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन में जो डाटा सब्जेक्ट है, जिसका डाटा मेंटेन किया जाता है, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है, वो कौन है? सिर्फ नेचुरल पर्सन। पर्सनल का लफ्ज आपको नहीं बता रहा कि जो के इंडिविजुअल से रिलेट कर रहा, नेचुरल पर्सन, ठीक है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। हाँ, तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हुई। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के डाटा से रिलेट करता है। अगर वायलेशन हो कॉर्पोरेट कंपनीज के डाटा की, तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में आएगा। ये जो हमने यहाँ पे जितना भी पढ़ा, डाटा को एक्सेस किया जा रहा है, उसको कॉपी किया जा रहा है, ये पर्सनल डाटा की बात कर रहे हैं हम क्या? नहीं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की बात कर रहे हैं। तो जो लीगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी डाटा प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में होगी। जो हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, हमारा पर्सनल डाटा जो है वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन में जाए। पहले हमारे डाटा को के लिए भी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के आने से पहले हमारी जो वायलेशन होती थी डाटा की, वो भी इसी लॉ के अंडर आती थी, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। लेकिन अब पर्सनल स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स के लिए अलग से लॉ हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ए। For sensitive personal data includes in accordance with Personal Data Protection Bill 2020। याद है, एक पर्सनल डाटा था और एक सेंसिटिव पर्सन, और पर्सनल डाटा की डेफिनेशन में लिखा होता है इट इंक्लूड्स सेंसिटिव पर्सनल डाटा। और सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या है, इसकी डेफिनेशन अलग से थी। अब उस डेफिनेशन के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया कि सेंसिटिव पर्सनल डाटा में क्या, यूजर नेम और पासवर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ऑल ऑफ दिस, ये सारी के सारे पर्सनल सेंसिटिव डाटा में कवर होते हैं। तो 4 में डी ऑप्शन करेक्ट। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग इज डाटा मिनिमाइजेशन। जी, क्या ये एक प्रिंसिपल है? डाटा मिनिमाइजेशन क्या पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग का प्रिंसिपल है? और प्रिंसिपल याद है आपको? चलिए, गुड। सेकंड, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड, वन ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स इन रिलेशन टू पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग इज राइट टू विड्रॉ कंसेंट। ये भी है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बोथ सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे चलिए। 6, which of the following offense might result in longer imprisonment and or higher fine under the provisions of prevention of electronic glorification of an offense। और एक और भी है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है, डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस इसकी क्या है? 7 और 10 मिलियन। 10 मिलियन। शाबाश। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इसकी भी सजा है लेकिन इसकी कम है। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले एग्जांपल ये थी अनऑथोराइज्ड एक्सेस, और इसकी क्या पेनल्टी थी? 3 साल और 1 मिलियन। अनऑथोराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ये कॉपी और ट्रांसमिशन है, ये कौन सा है? क्रिटिकल का कि नॉन क्रिटिकल? नॉन क्रिटिकल। इसकी पेनल्टी याद है आपको क्या? 6 महीने और 1 लाख। यानी नॉन क्रिटिकल सिस्टम में सबसे छोटी पेनल्टी क्या है? 3 महीने और 50,000। 50,000 या 5,000? 50,000। फिर उसके बाद 6 महीने और 1 लाख, और फिर 2 साल और 5 लाख। ठीक है। और फिर क्रिटिकल में पहले वाली क्या है? 3 साल और 1 मिलियन, फिर 5 years और 5 मिलियन, फिर 7 years और 10 मिलियन। हाँ, हो गई याद, शाबाश।
ठीक है, मुझे भी याद होगी बिल्कुल। अच्छा फिर बताइए, अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्रिटिकल सिस्टम में सेकंड ऑफेंस है। इसमें 5 ईयर्स प्लस, चलिए ये तो हमें याद हो गया, हालांकि इसमें पूछा नहीं था लेकिन चले हमें याद हो गया। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, इसका सबसे ज्यादा पनिशमेंट है। आगे 7, which of the following offense might result in shorter imprisonment and or lower fine as compared to others under the provisions of prevention of electronic crime act 2016, यानी किसका क्राइम कह रहा है सबसे कम है दूसरों की निस्बत। अब सबसे पहले उसने कहा था सबसे ज्यादा, अब सबसे कम। अब अगेन मैं आपसे ऑफेंस पूछता रहूंगा, ये पनिशमेंट, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, ये क्रिटिकल है नॉन क्रिटिकल? नॉन क्रिटिकल। पहले वाला, दूसरा के तीसरे वाला? हाँ, इंटरफेरेंस और डैमेज तीसरी कैटेगरी में आता है। तो इसकी क्या पेनल्टी क्या थी? 2 years प्लस 500,000। चलिए ये नोट करें। फिर बी, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्रिटिकल के डेफिनेटली ज्यादा है, तो ये तो हम रूल आउट वैसे ही कर सकते हैं। सी भी क्रिटिकल, इसको भी रूल आउट कर दें। डी भी क्रिटिकल है। क्रिटिकल की वायलेशन, क्रिटिकल का पनिशमेंट हमेशा ज्यादा होगी नॉन क्रिटिकल से, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगी हमारी। लेकिन अब मुझे इसकी पेनल्टी भी बताते जाएं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल का पहली है दूसरी के तीसरी? पहला ऑफेंस है, और इसकी क्या पेनल्टी है? 3 साल प्लस 1 मिलियन, 3 years प्लस 1 मिलियन है। हाँ 1 मिलियन, इसकी मिलियंस में है, नॉन क्रिटिकल की लाखों में थी, इसकी मिलियंस में। बिल्कुल ठीक है, 3 years। अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, 5 years प्लस 5 मिलियन, बिल्कुल ठीक। डी, इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, 7 years प्लस 10 मिलियन। अच्छा, इसकी और ग्लोरिफिकेशन की सेम है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी ए ऑफेंस के सजा सबसे कम है। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट, अब रिवर्स वर्किंग पूछ रहा है, में रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन। ये क्रिटिकल में पहले वाला ऑफेंस था। क्रिटिकल में पहले जो क्या था, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल, ठीक है, आर बोथ अंडर द अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, नहीं तो नॉन क्रिटिकल है। मिलियंस वाली सजा तो क्रिटिकल की थी। इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, ये भी नॉन क्रिटिकल। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, ये ठीक है, इसकी सजा थी 3 साल और 1 मिलियन। और अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा, इसकी 5 years प्लस 5 मिलियन थे, तो उससे पूछिए 3 years प्लस 1 मिलियन है। अच्छा, ये अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इसकी क्या पेनल्टी थी, पनिशमेंट थी? ये नॉन क्रिटिकल में पहला ऑफेंस है, दूसरा के तीसरा? दूसरा। इसकी क्या थी? 6 months प्लस 100,000, ठीक है, ठीक है। तो 8 में करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। आगे चलते हैं 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹100,000 आर बोथ अंडर द प्रोविजंस। तो ये मिलियन से कम है, इसका मतलब है ये तो होगा नॉन क्रिटिकल। और नॉन क्रिटिकल में पहला ऑफेंस है, दूसरा के तीसरा? पहले की 3 months थी, दूसरे की 6 और तीसरे की 2 years, तो ये सेकंड। और दूसरे वाला कौन सा था? अनऑथराइज्ड कॉपी और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, नहीं ये तो पहला ऑफेंस है। अनऑथराइज्ड कॉपी और ट्रांसमिशन डाटा, ये ठीक है, ये दूसरा। इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा, नहीं ये तो तीसरा ऑफेंस है। और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये तो क्रिटिकल के अंदर पहला ऑफेंस है। आगे चले जी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी हुई थी? बी, अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन डाटा। चलिए 10, which of the following offense may result in imprisonment which may extend to 7 years or fine which may extend to ₹10 million, और वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, और दूसरा इंटरफेरेंस और डैमेज विद क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। तो इसमें कौन सा ग्लोरिफिकेशन है जी? अच्छा, अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये तो क्रिटिकल के अंदर सेकेंड वाला ऑफेंस है। डी, इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरफेरेंस और डैमेज का एक ही मतलब है, इसकी भी मैक्सिमम है। और फिर ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, इसकी भी मैक्सिमम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी, यानी बोथ बी एंड सी। चलिए, ये हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हुए। अब हमारे 2 चैप्टर्स बाकी रह गए हैं, एक लास्ट चैप्टर और एक फर्स्ट चैप्टर। हाँ जी बिल्कुल, तो कल इंशाल्लाह हम लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।